नमस्कार बेटा, आपकी पहला चैप्टर प्रथम पाठ है जय सुर भारती को प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें सरस्वती की विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि सरस्वती माता को किस किस उपाधियों से सुशोभित किया गया है। सरस्वती माता हमारी विद्या देवी है। जय जय हे भगवती सुर भारती तो चरणों प्रणमामि, नाद ब्रह्ममयी जय बागीश्वरी शरणम ते गक्षामि। सुर भारती हे शब्दस हे सरस्वती माँ देवी, नाद ब्रह्ममयी हे शब्द ब्रह्म युक्ते नाद ब्रह्ममयी इति शब्दस्य संबोधने रूप इदम। सरस्वती माँ को नाद ब्रह्ममयी से सुशोभित किया गया है। हे वागीश्वरी, हे वाग देवी, हे वाणी की स्वामिनी सरस्वती माँ, हे देवी माँ सरस्वती, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। जय जय हे भगवती सुर भारती, हे देवी भगवती सुर भारती सरस्वती माँ, तव चरणों प्रणमामि, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, हे शब्द ब्रह्म युक्त नाद ब्रह्ममयी सरस्वती देवी, हम आपके चरणों में जाते हैं। इसमें शरणम ते गच्छामि, हम आपके चरणों में जाते हैं, उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ते गच्छामि, ते भी प्रथम पुरुष बहुवचन का है, तो गच्छामि भी उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है। गम धातु है इसमें, और तो भी सर्वनाम शब्द है। प्रणमामि भी उत्तम पुरुष का प्रयोग किया गया है। इसमें व्याकरण के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इसके लिए आपको शब्द रूप याद करने पड़ेंगे, जिससे कि आप इसमें व्याकरण टिप्पणी में बता सकें। अर्थात हे देवी माँ सरस्वती, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं, तो चरणों प्रणमामि प्रणाम करते हैं। ब्रह्म शब्दों से युक्त वाणी की स्वामिनी, हम आपकी शरण में जाते हैं। नाद ब्रह्म स्वरूप जय बागीश्वरी देवी सरस्वती तो ते गच्छामि, शरणम ते गच्छामि, हम आपके शरण में जाते हैं। अब इस पद की यदि आपसे व्याख्या करने के लिए कहा जाए परीक्षा में, क्योंकि आपके व्याख्या आएगी, तो बेटा देखो आपको किस तरह करनी है, हम आपको बता रहे हैं। व्याख्या करने के लिए आपको 5 पॉइंट की आवश्यकता होती है। व्याख्या कैसे करनी है आपको, इसके लिए आपको चाहिए 5 बिंदु। पहला आएगा आपका अनुच्छेद। अनुच्छेद, ठीक है बेटा। इस अनुच्छेद में पहला और अंतिम शब्द आता है। अब इसमें पहला शब्द जैसे आपके इस श्लोक में जय जय हे भगवती और लास्ट में ते गक्षामि, तो इसमें आएगा जय जय, फिर आप लिखेंगे डैश 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 डैश, और लास्ट में आप लिखेंगे ते गच्छामि। जिसको नोट करना है बेटा आपको। सेकंड नंबर पे आपके इसमें आएगी प्रसंग, जो भी आपसे पूछा जाए, या फिर संदर्भ, जो बिंदु आपसे पूछा जाए वो बिंदु देना है। अब ये सुर भारती, आपके पाठ का नाम है जय सुर भारती। अब ये सुर भारती कहाँ से लिया गया है, किसके संबंध में इसमें प्रसंग किया है, वो आपको इसमें देना पड़ता है। कि प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत श्लोक जय सुर भारती, जय सुर भारती पाठ से अवतरित है, अवतरित किया गया है। इसके लेखक या आप रचयिता, जो कि श्लोक है रचयिता, आचार्य हरिराम, डॉक्टर आचार्य
है। ऐसे हर श्लोक के बारे में आपको लिखना है, उसमें क्या प्रसंग दिया जा रहा है, फिर इसके आगे आपको लिखना है कि क्या प्रसंग है। जैसे इसमें सरस्वती की वंदना की गई है तो आपको लिखना है इसमें सरस्वती माँ की वंदना की गई है। अब चौथे नंबर पे इस पे आएगा आपका व्याख्या, जो मैंने आपको बता दी है वो इसमें लिखनी है। 5वें नंबर पे आपके आएगी टिप्पणी। ठीक है बेटा, टिप्पणी में आपके आती है व्याकरण, जिसमें जो भी इसमें शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, प्रत्यय आदि आते हैं। आपको लिखने हैं। अब जैसे इस श्लोक में आपके व्याकरण आ रही है, ते प्रथम पुरुष बहुवचन का है, गक्षा में गम धातु उत्तम पुरुष बहुवचन है। ये चीज ऐसे आपको लिखनी है। जैसे इसमें ते प्रथम पुरुष एक बहुवचन, हर श्लोक में अलग अलग आएंगे, उन पॉइंट देख देख के आपको लिखना है। उत्तम पुरुष बहुवचन, गम धातु। ठीक है बेटा, अब इसमें इसमें आएगा विशेष क्या दिख रहा है आपको, इसमें उन पॉइंटों को इसमें आपको लिखना है। जैसे इसमें विशेष चीज है कि सरस्वती की वंदना की गई है, तो आप विशेष चीज इसमें लिख सकते हो कि इसमें देवी माँ सरस्वती की, विद्या देवी माँ सरस्वती की वंदना की गई। इस तरह आपको व्याख्या करने के लिए 5 पॉइंटों को लिखना है हर श्लोक में। और इस श्लोक में प्रसंग भी अलग आएगा, राइटर एक आएगा, बाकी व्याख्या सब कुछ अलग अलग होगा। ये आपने नोट कर लिया होगा अच्छे से। अब आप अगला देखिए। त्वमसि शरण्य त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा नवरस मथुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिराभरणा। इसमें भी सरस्वती देवी की वंदना की गई है। सरस्वती देवी किन किन उपाधियों से विभूषित की गई है उसके बारे में इसमें बताया गया है। शरण्या, शरण देने वाली, सहारा देने वाली, त्रिभुवन धन्या, त्रिलोक में, सुर मुनि वंदित चरणा, देवों और मुनि द्वारा पूजित चरणों वाली, नवरस मधुरा, सुख देने वाली, कविता मुखरा, कविता से मुखरित, स्मित रुचिर रुचिराभरणा, मंदहासी युक्त छवि रूपी आभूषण वाली सरस्वती देवी की हम वंदना करते हैं। हे देवी सरस्वती, आप सबको सहारा देने वाली हो, तीनों लोकों में श्रेष्ठ मुनि और देवता जिनके चरणों की वंदना करते हैं। त्वमसि शरणा त्रिभुवन धन्वा, हे देवी जो तुम तीनों लोगों को शरण देने वाली हो, सुर मुनि वंदित चरणा, जिसमें देवता और मुनि आपके चरणों की वंदना करते हैं। नवरस मथुरा, कविता मुखरा, नौ रसों से युक्त मधुर वाणी बोलने वाली, रुचि स्मित रुचि रुचिराभरणा, और एक सुंदर सुंदर मुस्कान वाली सरस्वती देवी माँ की
हम वंदना करते हैं, जो कि देवी माँ श्रृंगार आदि काव्य के 9 रसों से माधुर्यमयी कविता द्वारा व्यक्त होने वाली और मधुर मुस्कान से युक्त और सुंदर आभूषण धारण करने वाली हैं। ऐसी सरस्वती देवी माँ की हम वंदना करते हैं। अब इसमें भी वही 5 पॉइंट आ जाएंगे। अनुच्छेद, फिर सेकेंड नंबर पे प्रसंग, फिर थर्ड नंबर पे व्याख्या, चौथे नंबर पे टिप्पणी और 5वें नंबर पे विशेष। इसकी व्याख्या करने में भी आपको 5 पॉइंट लिखने हैं। जिस तरह मैंने एक श्लोक का बताया उसी तरह बेटा आप लोगों को भी करना है। अगला है आसीना भव। अब आप सोचेंगे बेटा इसमें व्याकरण देख लीजिए। त्वमसि उत्तम पुरुष, असि मध्यम पुरुष एक वचन है, त्वम भी मध्यम पुरुष का एक वचन का प्रयोग किया गया है। इसमें त्रिभुवन धन्य, त्रिभुवन में समास का प्रयोग किया गया है। इसमें द्विगु समास का प्रयोग किया गया है। और बाकी सुर मुनि वंदित चरना, ये सब इनके विशेषण बताए गए। सरस्वती देवी माँ को कौन कौन वंदित है इस सब के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें ज्यादा व्याकरण का प्रयोग नहीं है, सिर्फ ये की है मध्यम पुरुष एक वचन। शरण्या, ये शरण्या में शब्द रूप है, तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। इसी तरह धन्या में भी तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। ये बेटा आप जब भी बता सकते हैं जब आप अच्छे से शब्द रूप याद करेंगे और आपको कारक, जो कि इससे पूर्व क्लास में मैंने बताया था, उस कारक को आपने अच्छे से याद कर लिया होगा तो आप आराम से इसमें व्याकरण को बता सकते हैं। और जो आपके चौथे नंबर पे इसमें टिप्पणी का पॉइंट आएगा उसमें व्याकरण ही आपको बतानी है व्याख्या के लिए। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले हरि जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकजम तनु विमले। इसमें देवी माँ सरस्वती के बारे में देखो क्या बता रहे हैं। आसीना भव, बैठो विराजो। कहाँ विराजो? सरस्वती माँ को विराजने के लिए सिंहासन कौन सा दिया गया है? मानस हंसे, मान सरोवर के हंस पर अथवा मेरे मानस रूपी हंस पर। कुंद तुहिन शशि धवले, हे चमेली बर्फ व चंद्रमा के समान धौले वर्ण वाली। जड़त को, बोधि विकासम ज्ञान के विकास को दूर करो। सित पंकज तनु विमले, श्वेत कमल के समान सुंदर व पवित्र। हे सरस्वती देवी माँ, हम आपकी वंदना करते हैं। हे चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान शुभ और सफेद कमल के समान वर्ण वाली, कोमल व निर्मल शरीर वाली। जिस प्रकार मानसरोवर में हंस विराजमान रहते हैं उसी प्रकार मेरे मन रूपी हंस पर विराज कर मेरी अज्ञानता को दूर करो और मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश करो। आसीना भव मानस हंसे, आप मेरे मानस हंस पर विराजमान हो, आसन ग्रहण करो। कुंद तुइन शशि धवले, हे चमेली बर्फ और या चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली, धोले वर्ण वाली, मेरी जड़ता को, ज्ञान के विकास को दूर करो। और श्वेत कमल के समान सुंदर हे सरस्वती देवी माँ, मेरे अज्ञानता को दूर करो, मेरे अंदर जो ज्ञान है उसका विकास करो, जो अंधकार है, जड़ता है, उसको आप दूर करो। बुद्धि विकास और बुद्धि का विकास करो। और हे देवी माँ, आप मेरे मानस हंस पर आसीना भव, विराजमान हो, आसीन हो, स्थान ग्रहण करो। इस श्लोक में स्पेन्ना सरस्वती इस पाठ से उद्धृत की गई है। और कौन है इसके राइटर? डॉक्टर हरि रामाचार्य विरचिताया सरस्वती वंदनाया संकलित है। सरस्वती वंदना से यह संकलित है। अस्मिन् पद्ये कवि सरस्वती वंदनाम कुर्वम कथयति, और वो इसमें सरस्वती वंदना के बारे में कहते हैं कि हे कुंद हिम चंद्रवत शुभ्रे मानस सरोवर से हंसे मम मनो रूपणे हंसे उपविष्टा हो। हे श्वेत कमल सदृश रमणीया पवित्र च सरस्वती मम जड़ता दूरी ज्ञानस विकासम च कुरु। आप मेरे ज्ञान के विकास को करो और जड़ता को दूर करो, मानस पटल पर विराजमान हो। इसमें भी बेटा 5 तरह के आपको पॉइंट देने हैं। आपको जो मैंने बताया इसमें आसीना भव, भव भी आपके व्याकरण सर्वनाम शब्द का है। भव मीन्स है वो। हंसे,
विमले, इनमें सब में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। बाकी सब कुंतोइन, शशि, धवले, ये सब उनकी विशेषताएं बताई गई हैं, ये जो कि आपको टिप्पणी में देने हैं। अगला है आपका ललित कलामयी, ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारणी, मतिरान स्थानो तौ पद कमले, अई कुंठा विष हारणी। सरस्वती माँ देखो किस किस उपाधियों से विभूषित की गई हैं। ललित कलामयी है, ज्ञान विभामयी है, वीणा पुस्तक धारणी, वीणा नामक पुस्तक को धारण करती हैं। मतिरास्त अन्नो तौ पद कमले, अई कुंठा विषारणी। ललित कलामयी है, ललित कलामयी समन्वित ही ललित कलाओं से युक्त, अर्थात कौन? सरस्वती माँ। ज्ञान विभामयी है, ज्ञान कांति युक्त सरस्वती माँ। पद कमले, चरण कमले में। मतिरास्तान्नो, ने अस्माकं मति बुद्धि आस्था उपपिष्टा स्यात्, आप हमारी बुद्धि रहे। हे वीणा वादनी माँ, आप ललित कलाओं और ज्ञान की आभा से युक्त हैं। ललित कलामयी, ज्ञान विभामयी, आप ललित कलाओं और ज्ञान की आभा से युक्त हैं। वीणा पुस्तक धारणी, वीणा नामक पुस्तक को धारण करने वाली हैं। मतिरास्तानो तो पद कमले, अई कुंठा विषारणी। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरी बुद्धि और मन आपके चरण कमलों में लगा रहे। तो पद कमले, आपके चरण कमलों में मतिरान, हमारी बुद्धि लगी रहे, और कुंठा विषारणी, लगा रहे। अतः आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी बुद्धि और मन आपके चरण कमलों में लगा रहे, अर्थात हम आपकी वंदना को करते रहे। अर्थात हे सरस्वती माँ, आप ललित कला और ज्ञान रूपी भाव से सबसे युक्त है, और वीणा नामक पुस्तक को धारणी करती है, क्योंकि सरस्वती माँ के हाथ में हमेशा वीणा विभूषित होती रहती है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरी बुद्धि और मन आपके चरण कमलों में लगे रहे। इसमें विभामयी, मई सप्तमी व्यक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो भी सर्वनाम शब्द है। युष्मद शब्द का तो षष्ठी व्यक्ति का एक वचन का प्रयोग किया गया है। अई सप्तमी व्यक्ति का एक वचन का प्रयोग किया गया है। इसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काफी किया गया है। तो बेटा आप जब इसमें लिखेंगे धारणी, पुस्तक, नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग किया गया है। कमले, ये भी नपुंसकलिंग का प्रयोग किया गया है। अब इसमें जब व्याकरण में आप लिखेंगे टिप्पणी में, तो आप इसमें से छोटे छोटे शब्दों को निकाल के और आप टिप्पणी में लिखेंगे। इसको आपको व्याख्या करने के लिए आएगी, उसमें आप इसको व्याख्या करेंगे और इसका अर्थ लिखेंगे। क्योंकि आप 10th क्लास में आ गए, इसलिए आपके पद की, इसकी श्लोक की व्याख्या करवाई जाएगी। अब इसके अभ्यास और प्रश्न। निम्नलिखित पदेषु संबोधनम पदम नास्ति, कौन सा है? भगवती, वागीश्वरी, सुर भारती, मानस हंसे। इसमें संबोधन पद कौन सा है? पहले में इसमें संबोधन पद किसको संबोधित किया गया है? मानस हंसे। इसमें ई है, मानस हंसे। अगला है अस्याम वदनायाम आहत्य कति संबोधन पदानि सन्ति। अस्याम वंदनायाम आहत्य कति संबोधन पदानि, इसमें अस्याम को किसको संबोधन किया गया है? इसमें है त्रीणी। अस्याम गीत्वाम कस्या वंदना विधीयते। अस्याम गीत्वाम कस्या वंदना विधीयते, इसमें जो गीत गाया गया है उसमें वंदना किसकी की गई है? इसमें आप बताइए। वाग देव्या, दुर्गाया, भारत मातु, ललित कलाया। इसमें किया गया है वाग देव्या। वाग देव्या के लिए वंदना की गई है, वंदना विधीयते। अगला है वागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेद है अस्ति। वागीश्वरी की संधि विच्छेद है। वाक प्लस ईश्वरी, वाग प्लस ईश्वरी, वागी प्लस ईश्वरी, वागी प्लस ईश्वरी। इसमें राइट बताना है आपको कौन सा है। इसमें फर्स्ट नंबर पे है राइट, वाक प्लस ईश्वरी, और यह है आपकी व्यंजन संधि, जिसमें वागीश्वरी में कै की जगह, गे की जगह पे कै का प्रयोग किया गया है। व्यंजन संधि है। झलाम जसो अंत्य सूत्र से
इसमें गय के स्थान पर कै का प्रयोग किया गया है। अगला है लघुतरम प्रश्न है, जय जय हे भगवती सुर भारती इत्यस्या गीते रचयिता को अस्ति। जय जय हे भगवती सुर भारती इस गीत के रचयिता कौन है? तो जय जय हे भगवती सुर भारती इत्यस्या गीते रचयिता डॉक्टर हरिराम आचार्य अस्ति। इसके रचयिता है डॉक्टर हरिराम आचार्य। कति काव्य रसा संति के सांचन त्रयाणाम रसानाम नामानि लिखंतु। रस कितने होते हैं? किन्हीं 3 रसों के नाम लिखिए। रस होते हैं 9 काव्य रसा संति और 3 रस हो गए श्रृंगार, हास्य और करुण। ये 3 रस हो गए। मानस संशय इत्यस्य किम अर्थ द्वयम कर्तु शक्यते। मानस संशय इस पद के कौन से 2 अर्थ किए जा सकते हैं? मानस संशय इत्यस्य अर्थद्वयम् अस्ति। मानस सरोवरस्थे हंसे मम मनोरूपिणे हंसे च। अगला क्वेश्चन है, सित पंकजम इत्यस्य पर्याय शब्द त्रयम लिखंतु। सित पंकजम इस पद के 3 पर्यायवाची शब्द लिखे। सित पंकजम इत्यस्य पर्याय शब्द त्रयम अस्ति। श्वेत कमलम, पुंडरीकम, धवल पंकजम। ये आप इसके 3 पर्यायवाची हैं। आपके क्वेश्चन बता दिए। अब आपके लॉन्ग क्वेश्चन आप बेटा खुद करेंगे इसको। आसीना भव बिमले इस पद हिंदी भाषाया अनुवादताम। ये आपको इसका वो करना है, अनुवाद करना है। और ऐसे त्वमसि शरण्याम रुचि भरणाम इसका भी संस्कृत व्याख्या करनी है आपको। ये आप खुद स्वयं अपने बुक कॉपी में करेंगे। अब आपका आज ये एक चैप्टर पूरा हो चुका है, जिसको आप अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना इसको कैसे आपको व्याख्या करनी है। 5 पॉइंट लिखने हैं जो मैंने आपको बता दिए थे। उस 5 पॉइंटों के आधार पर हर श्लोक की आपको व्याख्या करनी है, उसमें व्याकरण भी देनी है, आपको याद भी करने हैं। ठीक है बेटा। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर हम कल आपको करवाएंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, धन्यवाद। वो सर हो गया पूरा। हाँ, बंद ही करो, बंद करो। मेरे को नहीं आता।